मिसाइल खत्म कर पूरे भारत में बिहार के नौकरी को बांटने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा कर रहे हैं। ए नीतीश बाबू, डोमिसाइल के बिना ये प्रगति यात्रा कहीं आपका विनाश यात्रा न बन जाए, कहीं सत्यानाश यात्रा न बन जाए। डोमिसाइल लागू करिए हुजूर। देख लीजिए, शिक्षक अभ्यर्थी अब मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल के बिना क्या बिहार की प्रगति संभव है। लाखों की संख्या में बहाली और लाखों की बहाली में अदर स्टेट को एकदम चुन चुन के बाहरी राज्यों से पूरे दुनिया से ला करके शिक्षक अभ्यर्थी को भरा दिया गया फॉर्म। और नीतीश बाबू आप कह रहे हैं कि हम प्रगति यात्रा पर चले हैं। किससे मुलाकात कर रहे हैं? कौन प्रगति यात्रा में शामिल हो रहा है? खाली अपने सत्ताधिकारी, अपने नेता, अपने लोगों से मिलने से किस चीज का दिखावा? क्या बिहार के युवाओं को भिखमंगा बेरोजगार बनाने पर तुले हैं और देश भर के लोगों को नौकरी बांट रहे हैं? नहीं चलेगा महाराज, लागू करिए, डोमिसाइल लागू कीजिए। शिक्षक अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खा रहे हैं और लगातार परेशान हैं, हैरान हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जिसको वोट देते हैं वो वोट लेते हैं बिहार की जनता से और नौकरी पूरा देश भर के लोगों पर। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा न्याय है? बिहार के युवाओं को तकदीरों के साथ खिलवाड़ मत करिए हुजूर। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, प्रगति यात्रा तब आपकी सार्थक होगी जब आप डोमिसाइल के साथ युवाओं के तकदीरों के साथ न्याय करिएगा। बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ बिहार में होने वाले तमाम बहाली में आप जब डोमिसाइल लगाएंगे तब जाकर के बिहार के युवाओं के तकदीर का प्रगति होगा। और फिर जो है कि बिहार में प्रगति यात्रा पर आप निकलेंगे तो लोग कहेगा कि हाँ, सही में नीतीश बाबू निकले हैं प्रगति यात्रा पर। ये कैसा प्रगति यात्रा? प्रगति यात्रा लग रहा है जैसे आने वाला विधानसभा चुनाव में विनाश यात्रा ना हो जाए। याद रखिए नीतीश बाबू, जिस तरह से डोमिसाइल हटाकर बीपीएससी टीआरई 1, 2 के माध्यम से आपने कई सारे फर्जी आयोग, सीटेट फेल, एस्टेट फेल, डोमिसाइल जो है फर्जीवाड़ा करके बनाने वाले लोगों को, यहां तक कि जिसका डिग्री तक धारण नहीं है वैसे लोगों को, मतलब जो फर्जी लोगों को आपने बीपीएससी के माध्यम से नौकरी में भरा है, सबको निकालिए, सबको बाहर करिए। जो लोग अयोग्य है वैसे लोगों को आपने शिक्षक बना दिया बिहार के युवाओं के तकदीरों के साथ खिलवाड़ करके, और आप महाराज निकले हैं प्रगति यात्रा पर। बिहार के तमाम जनता, बिहार के तमाम युवा अब एक ही मांग कर रही है, वह है डोमिसाइल, डोमिसाइल, डोमिसाइल। आखिर क्यों? ये प्रगति यात्रा है नीतीश बाबू, तो ये प्रगति यात्रा में बिहार का युवा क्यों नहीं शामिल हो रहा है? केवल अपने नेताओं के साथ चलिएगा, घूमिएगा, उससे हो जाएगा क्या? प्रगति हो जाएगा बिहार का क्या? बिहार के युवाओं के तकदीरों के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगी। और जो भी शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू तक इस बात को भी पहुंचाइए कि प्रगति यात्रा आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं विनाश यात्रा न हो जाए। अब बिना डोमिसाइल का इस तरह जो प्रगति 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 का खेला खेल रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। अब महिला भी उब चुकी है। देख लीजिए, प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री साहब जब जाते हैं, महिलाएं फूल माला लेकर खड़ी रहती हैं, लेकिन उनसे भी नहीं मुलाकात हो पाता है। यात्रा के दौरान बीच में ही निकल गए। बोले हम क्यों आए? नहीं मिले हैं सीएम साहब, नहीं मिले हैं, नहीं मिले, इसी से नहीं मिले, आधे रास्ते से चले गए। गाने से खुश हैं आप? हम नाराज है, हमसे नहीं बात हुआ, किसी से नहीं बात हुआ, कोई भी नहीं देखे, कोई औरत इंतजार करते करते थक गई। लेकिन यहाँ पर अब बताइए, प्रगति यात्रा किस तरह से सुनियोजित तरीका से केवल जनता को लुभाने के लिए
या जनता के बीच खाली खबर छपाने के लिए तय किया गया है? इस बात को समझिए। शिक्षक अभ्यर्थी डोमिसाइल की योजना जो है कि कह लीजिए मांग को लेकर कई सारे रणनीति तैयार किए हुए हैं। वे तमाम सत्ताधिकारियों से मदद मांग रहे हैं, वे तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से सहयोग मांग रहे हैं और तमाम बिहार के जितने भी विधायक हैं, जो जितने भी सांसद हैं, सब से गुहार लगा रहे हैं कि बिना डोमिसाइल का क्या बिहार के युवाओं का तकदीर सही होगा? क्या बिहार के युवाओं का भविष्य सही होगा बिना डोमिसाइल का? और क्यों मौन बैठे हैं सत्ता के तमाम अधिकारी? आखिर किस वजह से? जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई के माध्यम से फर्जीवाड़ा अयोग्य लोगों की बहाली कराई गई, और यह केवल आरोप नहीं बल्कि आज हर एक जिला स्थापना कार्यालय में वह पीडीएफ मौजूद है जिसमें कि हजारों की संख्या में कह लीजिए अलग अलग, अगर आप जोड़िएगा स्थापना कार्यालय से, तो हजारों की संख्या में अब तक फर्जी अयोग, सीटेट फेल, एस्टेट फेल, फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले सभी बीपीएससी शिक्षकों को चुन चुन कर निकालने की प्रक्रिया है और सेवा मुक्त भी कईयों को किया गया। आखिर क्यों बिहार के युवाओं के साथ, तकदीरों के साथ खिलवाड़ किया गया? क्या उस 1000 या हजारों जो लोग निकले हैं, सेवा मुक्त हुए हैं, वह डोमिसाइल अगर लागू होती तो आज हर बिहार के विद्यालय में आज बिहार का वो युवा जो दिन रात एक कर संघर्ष करता है, जो शिक्षक बनने के सपने को लिए दिन रात एक कर अपनी प्रतिभाओं का लोहा बनवाता रहा, क्या उसकी नौकरी नहीं लगती? ये बड़ा सवाल है। और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी देख रहे हैं, इस वीडियो को बिना शेयर किए हुए मत जाइएगा। आज बात प्रगति यात्रा और प्रगति यात्रा विधानसभा चुनाव में कहीं विनाश यात्रा ना हो जाए, इस बात की चर्चा है साथियों, इस बात की चर्चा है। माननीय मुख्यमंत्री साहब, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, डोमिसाइल लागू करिए। महाराज डोमिसाइल नहीं लगाइएगा, आखिर क्यों, क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? बिहार का युवा दर दर की ठोकर खाता रहे? आगामी 29/12/2024 मतलब 29 तारीख को डोमिसाइल को लेकर व्यापक पैमाने पर ट्विटर आंदोलन रखा गया है। साथियों, आप जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, 29/12/2024 को दिन के 11 बजे ट्विटर आंदोलन डोमिसाइल की मांग को लेकर रखा गया है। आप सभी से आग्रह है, आप सभी से निवेदन है, आप इस डोमिसाइल को लेकर के आयोजित आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और इस जानकारी को जन जन तक शेयर कर देंगे। आज हमारी बातें कई शिक्षक अभ्यर्थियों से हो रही थी तो पता चला उन तक जानकारी पहुंचा ही नहीं है। आखिर आप भी जो देख रहे वीडियो है, आप नहीं पहुंचा सकते हैं? आप अपने घर में दुबके खाली रजाई ओढ़कर बैठना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हर एक ही व्यक्ति हर काम करे? क्या आप अपनी भूमिका नहीं निभा सकते हैं? क्या माननीय मुख्यमंत्री साहब जो प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं, आप उसको ज्ञापन नहीं दे सकते हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं साथियों कि माननीय मुख्यमंत्री साहब कौन से डेट को कौन से जिला पहुंच रहे हैं, और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आपकी जमीन अगर जिंदा है तो आप अपने हक के लिए माननीय मुख्यमंत्री साहब से मिलिए। कहा है कि प्रगति यात्रा ना है, प्रगति यात्रा बिना युवाओं का होगा, तो प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री साहब से मिलकर उसको थमाइए ज्ञापन, डोमिसाइल की मांग करते हुए लिख करके उसको दीजिए। देख लीजिए, वो आगामी 26 दिसंबर को सीतामढ़ी पहुंच रहे हैं, शिवहर सीतामढ़ी पहुंच रहे हैं। आप उस प्रगति यात्रा में शामिल होकर उसको ज्ञापन दीजिए। साथ ही साथ 27 तारीख को मुख्यमंत्री साहब प्रगति यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर में होंगे। आप मुजफ्फरपुर में वाले जितने अभ्यर्थी हैं वह जाकर ज्ञापन दीजिए। 28 दिसंबर को वैशाली जिला में मुख्यमंत्री साहब प्रगति यात्रा पर होंगे। जितने भी वैशाली जिला के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, डोमिसाइल की मांग को लेकर ज्ञापन जो है कि बड़े ही शालीनता से मुख्यमंत्री जी को आप जरूर दीजिए। प्रगति यात्रा युवाओं के साथ ही जुड़ा होता है, इस बात को आप जानिए। अगर युवा से नहीं मिल रहे हैं, निश्चित रूप से तब यह मानी जाएगी कि प्रगति यात्रा आने वाले विधानसभा में विनाश यात्रा साबित हो जाएगी। साथ ही साथ
4 जनवरी को गोपालगंज की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचेंगे। वहां के जितने भी अभ्यर्थी हैं, अभी से आप एकजुट होकर के शिष्टाचार तरीके से कह लीजिए, जो शालीनता का प्रतीक है एक शिक्षक का, आप हाथ जोड़ते हुए मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन दीजिएगा डोमिसाइल को लेकर के। 7 जनवरी को सिवान में वो होंगे। सिवान के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी, आपसे अपील है, आप सिवान की धरती के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अपने चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो या जितने भी सरकारी नौकरी बिहार के होते हैं, उसमें डोमिसाइल नीति लागू कराने को लेकर अपनी भूमिका का निर्वहन करिएगा और हमारी इस अपील को समझिएगा। आप शालीनता पूर्वक ज्ञापन जरूर दीजिएगा डोमिसाइल को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को 7 जनवरी को सिवान की धरती पर। 8 जनवरी को सारण के शिक्षक अभ्यर्थी अपने शिष्टाचार तरीके से आप मुख्यमंत्री साहब को प्रगति यात्रा के दौरान जरूर ज्ञापन सौंपिएगा डोमिसाइल को लेकर। 11 जनवरी को दरभंगा के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, मुख्यमंत्री साहब आपके जिले में आ रहे हैं, आप सभी मिल करके जाइएगा और इस प्रगति यात्रा में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दीजिएगा। अपने हक की लड़ाई अपने से लड़ना सीखिए। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। इस पंक्तियों को आप समझिए, आत्मसात करिए साथियों, अपनी जमीर को जिंदा करिए और अपने देश के, बिहार के तमाम युवाओं के तकदीरों के लिए आप संघर्ष करिए, थोड़ा परिश्रम करिए। आपके ही मुख्यमंत्री हैं, उनसे निवेदन करिए। 12 जनवरी को मधुबनी आ रहे हैं नीतीश कुमार जी, और मधुबनी के जितने अभ्यर्थी हैं, आप डोमिसाइल को लेकर ज्ञापन वहां जरूर दीजिएगा। 13 जनवरी को समस्तीपुर की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचेंगे और जितने भी समस्तीपुर के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, डोमिसाइल लागू कराने को लेकर आप जरूर ज्ञापन दीजिएगा। इस तरह आपको हमने शुरू जो 23 दिसंबर से है, 23-24 तो बीत गया, 25 को छुट्टी है और 26 से लेकर 13 जनवरी तक के हर जिले जहां जहां मुख्यमंत्री साहब पहुंच रहे हैं, हमने आपको जानकारी दिया है। यह वीडियो जन जन तक शेयर करिए। एक भी बिहार का युवा न बचे जिस तक यह जानकारी न जाए। आप इस लिंक को हर तमाम सोशल साइट्स पर शेयर करिए ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी अवगत हो सके कि बिहार का युवा दर दर की ठोकर खा रहा है और लाखों नौकरियां कोई और ले जा रहा है। बिहार का युवा क्या अपने गिरिडीह जिला में, अपने गिरिडीह राज्य में क्या वो बेगाना साबित हो जाएगा? क्या नीतीश कुमार जी की मंशा इस तरह है? प्रगति यात्रा के नाम पर बिहार के युवाओं को ठगा जाएगा? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे कि बिहार में निकले प्रगति यात्रा आने वाले विधानसभा चुनाव में विनाश यात्रा साबित हो? कदापि नहीं। न हम चाहते हैं, न कोई चाहता है। जब तक बिहार के सरकार डोमिसाइल नीति नहीं लागू करती है, तब तक बिहार का युवा दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर है। हुजूर नीतीश कुमार जी, आपसे निवेदन है, ये बिहार के युवाओं के तकदीरों के साथ खिलवाड़ न करिए। डोमिसाइल नीति लागू करिए महाराज। आपने कहा 10% मात्र अदर स्टेट को मौका दिया, लेकिन जो आरटीआई से खुलासे हुए हैं वह हैरान कर दिया है। तमाम आज अभ्यर्थी जान रहा है किस प्रकार से आपने कितने प्रतिशत पर, 40 से ज्यादा प्रतिशत पर आपने बाहर वालों को मौका दे दिया। हुजूर अन्याय न करिए, आगे विधानसभा चुनाव है, वोट यही बिहार का अभ्यर्थी देगा। और साथ ही साथ 29/12/2024 को डोमिसाइल नीति को लेकर ट्विटर आंदोलन आयोजित है। आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिएगा। अपने हक की लड़ाई के लिए आगे जरूर आइएगा और ट्विटर पर आंदोलन में दिन के 11 बजे 29/12/2024 को डोमिसाइल को लेकर के पोस्ट करते हुए आंदोलन में अपनी भूमिका का निर्वहन करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।